तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रेजोनेंस रेजोनेंस के जो रूल्स हैं, स्टेबिलिटी का डिफरेंट रूल कैसे लिखा जाता है इसके बारे में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। आज आपको बताना एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस कि रेजोनेंस का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, और सारे एप्लीकेशन जो हैं एक से बढ़ के एक हैं। तो आप जो भी रेजोनेंस का एप्लीकेशंस पढ़ोगे सारे एप्लीकेशन अपने आप में क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, देखो कोई भी फैक्टर जब पढ़ते हो, कोई भी इफेक्ट पढ़ते हो तो हर इफेक्ट का क्या होता है, आपको एप्लीकेशन आना बहुत जरूरी होता है। अगर एप्लीकेशन नहीं आता है तो दिक्कत क्या होगा, अप्लाई कहाँ करोगे, हमें इफेक्ट तो आ गए, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है सारे कुछ तो पता चल गया, बट उनको हम अप्लाई कहाँ पे करें, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो एप्लीकेशन पढ़ने का जो मेन मोटो होता है वो यही होता है कि हम उनको अप्लाई कहाँ पे करेंगे, कैसे ये वर्क करते हैं, ये इसकी जानकारी हमको आसानी से हो जाती है। तो आपको वही मैं भी बताने वाला हूँ, एप्लीकेशन क्या क्या है और कैसे कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो जो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, द फर्स्ट एप्लीकेशन जिसको हमें स्टडी करना है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर कैसे अफेक्ट होते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। पता चल जाएगा हमको कैसे अफेक्ट होता है बॉन्ड ऑर्डर, अगर हमें मॉलिक्यूल दिया गया है तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा अफेक्ट होता है, सारा जानकारी रेजोनेंस से मिल जाता है। तो देखो कैसे अफेक्ट होता है एक एक करके। सबसे पहले देखो, हमने ये देखा था कि जब रेजोनेंस होता है तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में डबल बॉन्ड कैरेक्टर और डबल बॉन्ड कैरेक्टर में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाता है ना। देखो ये जरा, अगर हम देख लें कि रेजोनेंस ऐसे कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड बिकम डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, ये तो हो जाएगा। तो जरा एक चीज देखिए, अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ की बात करें तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करोगे तो इसका जो लेंथ होता है दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम, है ना। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसका लेंथ जो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.20 एंगस्ट्रॉम। अब देखो जरा, अगर कोई प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड है तो उसका लेंथ 1.54 होना चाहिए था। कोई प्योर डबल बॉन्ड है तो उसका लेंथ 1.34, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1.20 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। अगर ये लेंथ इससे कम या ज्यादा होते हैं मतलब कि अल्टरेशन हुआ है, लेंथ पे क्या हुआ है, अल्टरेशन हुआ है। और अगर लेंथ में अल्टरेशन आता है, चेंजेज आते हैं, तो पता लगाना पड़ेगा कैसे चेंज हुआ, घटा लेंथ या बढ़ा लेंथ। अगर लेंथ बड़ा होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेंथ छोटा हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन से फैक्टर्स हैं जो लेंथ को घटा देते हैं, कौन से फैक्टर है जो लेंथ को बढ़ा देते हैं, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। चलो देखो जरा, एक सिंपल सा, सबसे पहले अपने पास रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, जरा पॉइंट्स नोट कर लो। तो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ये बात सबसे ज्यादा दिमाग में रखना है कि ड्यू टू रेजोनेंस जो हो रहा है, डबल बॉन्ड एक्वायर्स, डबल बॉन्ड गेट पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना, पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उसमें आ रहा है। पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब क्या हो गया, अगर कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड है, जब रेजोनेंस किया तो सिंगल बॉन्ड में आ गया, तो लेंथ बढ़ा कि घटा, डबल अगर सिंगल हो रहा होगा तो लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डबल का लेंथ 1.34 है, सिंगल का 1.54। तो डबल अगर सिंगल की तरफ मूव करेगा तो लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथनिंग हुआ, क्या हुआ, लेंथनिंग, मतलब लेंथ बढ़ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड गेट पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर एंड सिंगल बॉन्ड गेट, सिंगल बॉन्ड्स गेट गेट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एक पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेट करता है, दूसरा पार्शियल डबल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड में क्या होगा, शॉर्टनिंग होगा, है ना, शॉर्टनिंग होगा, बॉन्ड क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। हमने क्या देखा कि एक में लेंथनिंग होता है, ये वाला क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड में लेंथनिंग हो रहा है, और सिंगल बॉन्ड में क्या हो रहा है, शॉर्टनिंग। क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड था, यहाँ देखिए, ये जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या हो गया, डबल बॉन्ड तो छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा,
और जो आपका डबल बॉन्ड था, ठीक है, जो डबल बॉन्ड शुरू से डबल बॉन्ड थे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे लॉन्गर हो जाएंगे, तो लेंथनिंग बोलते हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा कि रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड का लेंथ बड़ा हो जाता है और सिंगल बॉन्ड जो था उसका एक्चुअल लेंथ छोटा हो जाता है। अगर इस बात को हम दिमाग में रखें तो हम आसानी से एप्लीकेशन को समझ सकते हैं और अप्लाई करके आंसर्स निकाल सकते हैं कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो अब देखो ये चीज समझ में आया सबको, ये वाला चीज सबको क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, बेंजीन आप सबने पढ़ा होगा ना, बेंजीन। मैं इसको साफ कर लूं, ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, अब एक फॉर्मूला देने वाला हूं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना ये देखना। अगर रेजोनेंस हुआ, ये तय हो चुका है कि अगर रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये तो तय हो चुका है। तो हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ध्यान दीजिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पता है ना कि जब रेजोनेंस होता है तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना। अगर किसी सिस्टम में एक से ज्यादा टाइम पॉसिबिलिटी है तो रेजोनेंस मल्टीपल टाइम होता है ना, 3 बार 4 बार डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अगर मान लो किसी में 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है तो सिंगल बॉन्ड 2 बार डबल बॉन्ड में जाएगा तो ज्यादा छोटा हुआ। किसी में 4 बार रेजोनेंस हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड 4 बार डबल बॉन्ड गेट करेगा, मतलब और छोटा होता चला जाएगा। तो हम देखेंगे जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, है ना, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा डबल बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा, डबल बॉन्ड लेंथनिंग होगा, है ना, डबल बॉन्ड का लेंथनिंग होगा और सिंगल बॉन्ड का शॉर्टनिंग होगा, सिंगल बॉन्ड शॉर्ट होता जाएगा, सिंगल बॉन्ड छोटा होता जाएगा और डबल बॉन्ड बड़ा होता जाएगा। अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ते हैं तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी में मान लो कोई कंपाउंड दिया है उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों कैरेक्टर है ना, तो अगर रेजोनेंस मल्टीपल टाइम हुआ तो बार बार, जैसे मान लो कि ऐसा कुछ है ये, ठीक है, और एक में है ये और एक में है केवल ये इथीन मॉलिक्यूल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखो भैया यहाँ पे तो प्योर डबल बॉन्ड हुआ, रेजोनेंस होगा ही नहीं, तो नहीं रेजोनेंस होगा तो प्योर डबल बॉन्ड का लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होगा, होगा कि नहीं होगा? 1.34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे 2 बार रेजोनेंस है, एक बार यहाँ से यहाँ और एक बार यहाँ से यहाँ, तो 2 बार रेजोनेंस होगा। यहाँ पे देखो 3 टाइम्स रेजोनेंस है, तो जब 3 टाइम रेजोनेंस है तो ज्यादा बार डबल सिंगल हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, बार बार यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। ज्यादा बार रेजोनेंस होगा तो जो सिंगल बॉन्ड है वो ज्यादा बार डबल बॉन्ड होगा, तो जब ज्यादा बार डबल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उसको हमने लिखा ज्यादा स्ट्रक्चर तो सिंगल बॉन्ड छोटा, ज्यादा स्ट्रक्चर तो डबल बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से यहाँ हमने देखा। इसमें सबसे छोटा कौन है, ये शॉर्टेस्ट है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा बॉन्ड यही होगा, और ये क्या हो जाएगा इसमें, लॉन्गेस्ट। कितना हो जाएगा, लॉन्गेस्ट। तो अगर देखोगे लेंथ का तो सबसे हैवी लेंथ इसका, फिर इसका, सबसे छोटा क्या होगा, लास्ट वाला। एक और एग्जांपल देना, इसको क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको आंसर बताना, ठीक है। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग CCl बॉन्ड लेंथ। ध्यान से देखिएगा, CCl बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपको स्ट्रक्चर्स दे रहा हूं, CH3 CH2 Cl, फिर CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और लास्ट वन है ये, ठीक है। अब इसको मान लो कि यहाँ पे X है लेंथ CCl का, यहाँ पे Y एंगस्ट्रॉन्ग और यहाँ पे Z एंगस्ट्रॉन्ग है, तो आपको डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाना है, ठीक है, घटते हुए क्रम में। सबसे छोटा किसका है, उससे बड़ा किसका है, सबसे बड़ा किसका है। चलो जल्दी से आंसर करो तो सभी लोग, चलो रिस्पॉन्ड करो, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, क्या होगा जरा आंसर बताइए तो इसमें।
एनीवन? जो आपको क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन में देख के बताओ कि अगर हम इसको लेंथ के ऑर्डर में लगाएंगे तो हमारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसे आएगा, क्या आएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। 3 2 1। 3 सबसे बड़ा होगा सीसीएल में कि सबसे छोटा होगा? डिक्रीजिंग। 3 का लेंथ सबसे छोटा होगा या बड़ा होगा? सबसे लॉन्गेस्ट सीसीएल बॉन्ड किसमें है? लॉन्गेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड किसमें है? लॉन्गेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड किसमें है इसमें से? देखिए, द लॉन्गेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड कौन रखा हुआ है? कुछ दिख रहा है किसी को तो बता सकता है। देखो ना, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन में कोई रेजोनेंस होगा क्या? इस स्ट्रक्चर में क्या कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में कोई रेजोनेंस है? नो, रेजोनेंस नहीं, प्योर सिंगल बॉन्ड होगा। ये क्या होगा? प्योर सिंगल बॉन्ड। और प्योर सिंगल बॉन्ड होगा तो लेंथ सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं? सबसे लॉन्गेस्ट होगा। इसमें आओगे तो आपको देखिएगा कि कार्बन क्लोरीन का एक रेजोनेंस है, यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो बनेंगे। तो क्या होगा? कार्बन क्लोरीन क्या करेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करेगा। और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करेगा तो शॉर्टनिंग होगा, छोटा हो जाएगा। वो क्या है? शॉर्टनिंग होगा कि नहीं होगा? तो छोटा हो जाएगा। लास्ट वाला में देखो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। कितने बनाता है? टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बना तो देखो भैया, ये कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्या था? बार बार डबल हो जाएगा। और बार बार डबल होगा, सबसे छोटा यही हो जाएगा। ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो सिंगल बॉन्ड शॉर्टेन हो जाता है, डबल बॉन्ड लेंथनिंग। तो आपसे कार्बन क्लोरीन पूछा गया था, कार्बन क्लोरीन तो सबसे छोटा है ना यहाँ पे, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो होगा ये। ठीक है, सबसे बड़ा होगा पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। घटता क्रम था, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम। तो आप लगा सकते हो ऑर्डर क्या? एक्स इज ग्रेटर देन वाई विच इज ग्रेटर देन जेड। ये ऑर्डर लगाना था। 3 2 1 जिसने लगाया उसका गलत हो गया ना। 3 2 1 नहीं होगा ना? 3 2 1 नहीं होगा ना? देख लो, ये आंसर समझ आया सबको? क्लियर हुआ ना? सबको समझ आया कि नहीं आया? चलो जल्दी से बताओ, समझ आया कि नहीं आया? क्या गलती की? क्लियर हो गया ना? अब देखो जरा एग्जाम्पल बेंजीन का लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला ये मेन है। ठीक है, अब इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, अभी सारे क्वेश्चन आपसे कराने हैं। फॉर्मूला ही सब कुछ है, तो फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन बहुत करता है, कंफ्यूजन इसलिए कर देता है कि हमको डबल और सिंगल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है कि कौन सा बड़ा हो जाएगा कौन सा छोटा। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। ठीक है, देखो जरा एग्जांपल के लिए, एग्जांपल नंबर 2, बेंजीन। हम सब लोग देखते हैं कि जो बेंजीन है, अगर हम इसको कार्बन 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 मान लें, नंबरिंग कर लेते हैं कार्बन का 1 2 3 4 5 6, तो हमें क्या दिखेगा कि कार्बन 1 से 2 तक सिंगल बॉन्ड है ना? फिर कार्बन 3 से कार्बन 4 तक देखते चलना सिंगल बॉन्ड है। फिर कार्बन 5 से कार्बन 6 तक सिंगल बॉन्ड है। ये तीनों क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना? यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इनका एक्सपेक्टेड लेंथ था 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए था। जो जो सिंगल बॉन्ड देखो 1 2 ये सिंगल बॉन्ड है, ये 3 4 सिंगल बॉन्ड है, ये 5 6 भी क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, दूसरा देखो, जो कार्बन C2 और C3 है, और जो कार्बन C4 और C5 है, और जो कार्बन C1 और C6 है, ये सब क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना? इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इनका लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए था, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है छोटे होने चाहिए, जो सिंगल बॉन्ड है वो बड़े होने चाहिए। बट एक्चुअल में क्या ऑब्जर्व किया गया कि ऑल CCl बॉन्ड है ना, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन जो होता है, इन बेंजीन इज 1.39 एंगस्ट्रॉम ओनली। 1.39 एंगस्ट्रॉम, देखो जरा कितना इंटरेस्टिंग है। ना तो सिंगल बॉन्ड का है ना तो डबल बॉन्ड का है,
इससे बड़ा है, लार्ज है ना, बट इससे क्या है, शॉर्ट है, दोनों के बीच में है ना तो लॉन्ग है ना तो शॉर्ट है, सिंगल से छोटा है, डबल से बड़ा है। वो ये बता रहा है कि ड्यू टू रेजोनेंस वी आर गेटिंग ए डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड डबल हो जाता है और डबल बॉन्ड सिंगल। तो आपने रेजोनेंस हाइब्रिड पढ़ा ना, बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हुआ, ये बना, ये बताता है कि बेंजीन के सभी बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, जस्ट इक्वल होंगे, बिकॉज बोथ आर इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या है दोनों, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेंजीन का जो पहला और दूसरा स्ट्रक्चर है वो आपस में क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और आपको पढ़ाया था मैंने कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट स्टेबल, है ना, उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो हमें यहाँ पे साफ साफ देखने को क्या मिला, वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि बेंजीन का जो सिंगल बॉन्ड था वो थोड़ा छोटा हुआ है और जो डबल बॉन्ड था वो थोड़ा बड़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इट क्लियरली इंडिकेट दैट कि रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ हाईली अफेक्टेड है, अफेक्टेड होता है, रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ अफेक्ट होगा। समझ आया सबको? चलो भैया बताओ, समझ आया क्या, आसान था क्या कि टफ लगा, है ना इंटरेस्टिंग? बताइए इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, क्लियर हुआ कि नहीं सबको? आज सब लग रहा है आराम से आ रहे हैं ना, ठीक है कोई ना। तो ये पहला एक एग्जांपल, दूसरा बेंजीन का लिया। अब क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है ना, अब क्या आएंगे हम लोग, क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन करिएगा तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो सारा गड़बड़ कर दोगे, तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कट रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कट होगा तो आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। चलो तब देखते हैं आगे, ये मिटा दो ना मैं इसको, बेंजीन का बॉन्ड समझ आ गया सबको, ठीक है मिटाता हूँ। अब देखना, क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसके आंसर करिएगा, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन देख के सही तरीके से तब आंसर बताना। क्वेश्चन ये है, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड in decreasing carbon nitrogen CN bond length, CN बॉन्ड लेंथ, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करके दिखाना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस देखते चलिए। ये सबसे पहले है आपका NH2, एलिफैटिक है, एरोमेटिक नहीं है। दूसरा हो गया ये एनिलीन, ठीक है, दिस इज एनिलीन। तीसरा हो गया हमारा, यहाँ पे हमने लगा दिया CHO, ठीक। और चौथा जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज मिथॉक्सी, ठीक है। इन सब में कार्बन नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड लेंथ, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड लेंथ है, इसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, ठीक है। चार आपके सामने है, इन चारों को घटते हुए क्रम में लगा दो बॉन्ड लेंथ के। चलो जल्दी से लगा के दिखाओ तो, ना योर टाइम स्टार्ट्स। सबको नींद लग जाता है ना, सो को उठता है सब। चलो चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ आंसर। कोई बता रहा है आंसर? माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है ना, माइक ऑन करके, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें चिल्ला के ही बताएंगे, आप माइक ऑन करके ऐसे बोल सकते हो। कोई बोलेगा?
आवाज आ रही है ना सबको? वन टू थ्री फोर, नहीं नहीं, 1 2 3 4 नहीं है, गलत है आंसर। 1 का सबसे बड़ा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का ना। कुछ और ट्राई करिए। 1 2 4 3, 1 2 4 3, रुक जाओ चेक कर दो। 1 2 के बाद फोर्थ का लेंथ बड़ा होगा, फिर थर्ड का लेंथ बड़ा होगा। सबसे शॉर्टेस्ट 3 है, 1 लॉन्गेस्ट, 2 4 3, दिस इज करेक्ट वन। 1 2 4 3 सही है। बाकी लोग नहीं बता पाए? यही आंसर हुआ, करेक्ट है। रीजन बताता हूँ क्या है। देखो क्या रीजन है। अगर बेसिकली देखोगे, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है ना, और जो प्योर सिंगल बॉन्ड होता है उनका लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होगा। यहाँ पे कोई रेजोनेंस है नहीं, तो ये बॉन्ड हुआ लॉन्गेस्ट, दिस इज द लॉन्गेस्ट वन, इसमें कोई शॉर्टनिंग है नहीं। रेजोनेंस यहाँ भी है, तीनों में, बाकी सब में रेजोनेंस है। अब सवाल ये है कि रेजोनेंस है, ये NH2 लिखना था, NH3 लिख दिया, NH2 करना है इसको, ठीक है। तीनों में रेजोनेंस है, बट किसमें लोन पेयर आसानी से नीचे जा सकता है? जिसमें लोन पेयर आसानी से नीचे जाएगा वो प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे लेने वाला है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, NH2 के लोन पेयर को नीचे की तरफ पुल करेगा, और जब नीचे की तरफ पुल करेगा तो आप क्या देखोगे, ये करेक्ट आंसर नहीं था, करेक्ट आंसर अभी मैं बताऊंगा। ये करेक्ट आंसर नहीं है, सॉरी। करेक्ट आंसर है 1 इज लार्जर देन 4 which is larger than 2 which is larger than 3, ये आंसर करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, इसको सही कर लेना। ठीक है, अब क्या दिखा आपको कि यहाँ पे अंदर ले जा रहा, बट यहाँ पे जो लोन पेयर आने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होने की वजह से पुश कर देगा बाहर के साइड, मतलब कि इस लोन पेयर को नीचे नहीं आने देगा। और अगर ये लोन पेयर नीचे नहीं आएगा तो हम सब जानते हैं कि अगर ये लोन पेयर नीचे नहीं आएगा तो फिर रेजोनेंस कम होगा, और रेजोनेंस कम होगा तो सिंगल ज्यादा रहेगा, डबल होने के चांसेस बहुत ही रेयर हो गए। यहाँ पे विड्रॉइंग है तो डबल बॉन्ड होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो गए, तो मैक्सिमाइज होगा तो कार्बन, ये रिंग का कार्बन और नाइट्रोजन का लेंथ क्या होगा, सबसे छोटा रहेगा, तो शॉर्टेस्ट क्या है, थर्ड वाला सबसे शॉर्टेस्ट हो गया। ठीक है ना, थर्ड का लेंथ क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। और इसमें देखोगे ये डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसमें इसमें प्योर सिंगल है, इसलिए सबसे लॉन्गेस्ट पहला हुआ। अब सवाल इसमें और इसमें कंपेयर करने का था, तो इन दोनों में कंपेयर जब हम करते हैं तो हमें ये मिला कंपेरिजन के टाइम पे कि जो ये भाई साहब है ना, ये नॉर्मल मूड में रहते हैं, ना कोई रोकने वाला है ना कोई भगाने वाला है, ठीक है ना, बुलाने वाला ना भगाने वाला, तो नॉर्मल डबल बॉन्ड है। बट यहाँ डोनेटिंग ग्रुप भगाने वाला है तो उसको अंदर आने देगा नहीं, तो सिंगल ज्यादा रहेगा, इससे उसकी लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी इससे। तो आपका जो करेक्ट ऑर्डर है वो नीचे वाला है, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, 1 2 4 3 नहीं होगा, अब करेक्ट ऑर्डर होगा। समझ आया? देख के बताओ जल्दी से, सभी को समझ आया? ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि मैं कॉन्सेप्ट फिर से बताऊं? आंसर किसी ने नहीं बताया था। आ गया ना कॉन्सेप्ट समझ में? एक और क्वेश्चन देंगे, लगा दोगे आप लोग? चलो रेडी हो जाओ, एक क्वेश्चन और।
इसमें भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन का लेंथ ही बताना, ठीक है ना, CN बॉन्ड लेंथ। CN बॉन्ड लेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। NH2, ये एनिलीन का NH2, और ये एक गड़बड़ हो गया, CH3 यहाँ पे, इन तीन में बताओ, इन तीनों में बताओ बस। और फिर नेक्स्ट है आपके पास, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इनको डिक्रीजिंग में लगाना है, ठीक है। चलो आपके सामने मैं 4 स्ट्रक्चर्स रख रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट वन, ये है आपका सेकेंड वन, थर्ड वन, और सबसे लास्ट इनमें आपको अरेंज करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। चलो बताइए, दोनों क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या रहा है आंसर? वन टू थ्री, हाँ पहला वाला तो आसान था एकदम, सबसे लॉन्गेस्ट ये, फिर ये, फिर ये, दिस इज वेरी इजी ना। इसमें बताना है, दूसरे वाले में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ बताना है, हाउ द लेंथ वेरीज हियर। बताइए बताइए बताइए। टू का वन सबसे बड़ा, फिर टू, वन टू, देन वन फोर टू थ्री, सबका अलग लगाएगा। आवाज डबल नहीं जा रहा ना आप लोगों को? सबसे देखो, अभी मैंने आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें रेजोनेंस होगा वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, तो इस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं ध्यान में रख रहे हैं आप लोग? तो देखो ना, ये रेजोनेंस में है ना, तो रेजोनेंस डबल बॉन्ड बार बार सिंगल बॉन्ड में जाएगा, ये भी रेजोनेंस में, ये दोनों रेजोनेंस में है। तो जो रेजोनेंस में होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर आता है, तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल का तीसरे में होगा, थर्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड का होगा। आप ध्यान से देखो, क्या देखना है आपको, रेजोनेंस ज्यादा होगा तो डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड अगर डबल सिंगल होगा तो लेंथ बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको डिक्रीजिंग बताना है। सबसे बड़ा लेंथ तो इसका हो जाएगा ना, कार्बन कार्बन का, उसके बाद ये रेजोनेंस में है, इसका होगा। फिर सवाल बचा पहला और आखिरी का, ये हाइपर कंजुगेशन से लगेगा। यहाँ पे टोटल अल्फा प्रोटॉन 4 हैं, है ना, टोटल अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 4, तो ज्यादा रेजोनेंस होगा यहाँ पे, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा रेजोनेंस, तो डबल बॉन्ड उतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में सिंगल आएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो 3 2 1 एंड देन 4, दिस इज द आंसर, 3 2 1 4, 3 2 4 1 3 2 1 4, दिखा?
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। द इम्पोर्टेंट थिंग है कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट समझ आना बहुत जरूरी है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो फिर सब पढ़ा लिखा बेकार। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट। बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत किसी को? कॉन्सेप्ट क्लियर, बट क्या 1 एंड 4, देखो 1 एंड 4 बता रहा हूँ। 1 एंड 4 में क्या है कि डबल बॉन्ड से जो अटैच प्रोटॉन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अभी हाइपर कंजुगेशन आगे पढ़ाऊंगा, तो हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट है, हाइपर कंजुगेशन से डबल बॉन्ड लेंथनिंग हो जाता है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हुए तो लेंथनिंग होगा, मतलब डबल बॉन्ड उतना बड़ा हो जाता है, और अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम हुए तो शॉर्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखो ना, ये तो एक ही हाइड्रोजन रखा है ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बराबर 2 ही है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितने हैं 4। तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड उतनी बार सिंगल बॉन्ड, मतलब लेंथनिंग हो जाएगा। 2 ही डबल बॉन्ड है तो लेंथनिंग नहीं होगा, ये ज्यादा बड़ा रहेगा, सॉरी ज्यादा छोटा रहेगा, ये उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा 1 और 4 में। तो ये हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट है, वो आगे आएगा, उसमें भी बॉन्ड लेंथ अफेक्ट होता है। जब मैं वहां पे आऊंगा तो आपको बॉन्ड लेंथ वहां भी करवाऊंगा, ठीक। ये बात समझने योग्य है, समझ में आया क्या? क्लियर ना। तो ये था आपका पहला एप्लीकेशन जिसमें हमने आपको क्या पढ़ाया,